Hello friends, I welcome you all on your PDA Education. So today I am going to discuss with you some GK related to your Cochin Shipyard Limited. As you know that your exam is approaching, okay, written exam is approaching. So I am discussing some questions related to Cochin Shipyard Limited, and that will be beneficial both for your written test, both for your GK section in written test and also for interview. Okay, so let's see this. Okay. So first of all you should know who is the minister for this shipping and ports. ठीक है, ministry of who heads this ministry of ports and shipping and waterways. So that is कौन है इसका minister? So that is Sarbanand Sonowal, Mr. Sarbanand Sonowal. Very important name, question can be asked. ठीक है, and next is all about, so that is Cochin Shipyard Limited. So that was incorporated in the year 1972 as a fully owned government of India कंपनी. तो अभी करंट में इसके पास मिनी रत्न स्टेटस है, 1972 में से स्टार्ट किया गया. इसका नेम क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. ओके, एंड ये कहाँ पर है? एट द पोर्ट सिटी ऑफ केरला. सो दैट इज कोची. पोर्ट सिटी है कोची, कहाँ पर है? सो दैट इज इन केरला. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो मेनली जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है वो क्या काम कर सकता है, क्या काम करता है? वो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग का काम करता है. ठीक है, शिप्स को बनाता है और उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर करता है. ठीक है, तो रिपेयर तो काफ़ी सारे शिप्स की करता है. ठीक है, शिप बिल्डिंग. ठीक है, तो शिप बिल्डिंग क्या है? तो CSL क्या था? फर्स्ट ग्रीनफील्ड एंड मोस्ट मॉडर्न शिप बिल्डिंग यार्ड इन इंडिया. ठीक है, ग्रीनफील्ड का मतलब है कि अनयूज्ड लैंड पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, उस पर पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी. ठीक है, आप कोई आई विल से आप कोई ऑलरेडी वहाँ पर अगर ऑलरेडी वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी है, ठीक है, उसकी आप रीमॉडलिंग करते हो तो ब्राउन फील्ड हो जाता है. अनयूज्ड लैंड है, फ्रेश कंस्ट्रक्शन करनी है, सो दैट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है, तो जो ये CSL था, सो दैट वाज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग यार्ड इन इंडिया. ठीक है, इसकी जो शिप रिपेयरिंग सर्विसेज थी वो 1982 में स्टार्ट हुई. ठीक है, शिप को रिपेयर करना कब स्टार्ट किया? 1982 में. ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो शिप बिल्डर्स इंडिया में अराउंड, सो दैट मोर देन 700 शिप बिल्डर्स हैं. ठीक है, तो शिप बनाने वाले शिप बिल्डर्स 700 के आसपास हैं. तो इसमें और भी काफ़ी सारे हैं. CSL के अलावा MDL है, मेजगांव डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है, विशाखापट्टनम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता. तो काफ़ी बार आप इसका एग्जाम लिखते हो. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अगेन न्यूज़ में रहता है. ठीक है, तो और सारे भी आप चेक कर सकते हो. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में है. ठीक है, तो अगेन आपको नेम से पता लग जाता है. तो ऐसे काफ़ी सारे नेम्स है. तो शिपयार्ड्स कितने हैं? 23. ठीक है, टोटल 23 शिपयार्ड्स हैं एंड इसमें से 9 में गवर्नमेंट का शेयर है. ठीक है, तो कोचीन शिपयार्ड जो लिमिटेड है, सो दैट इज करंटली बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस शिप फॉर द नेवी. हाँ जी, नेवी के लिए इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस शिप बना रहा है वो. ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करूंगा आपके साथ. सो दैट इज INS विक्रांत के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, INS विक्रांत को कौन बना रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है, कब कमीशन होगा इंडियन नेवी में? अगस्त 2022 में, नेक्स्ट ईयर. ठीक है, INS विक्रांत कौन बना रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड. सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, आई विल से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. Okay, so started in 1972 as a fully owned government of India company, and in the 3 decades, so it has emerged as the forerunner in Indian shipbuilding and ship repairing industries. Also build and repair the largest vessels in India. ठीक है, तो वेरियस प्रोडक्ट्स जो ये बनाता है, टैंकर्स, प्रोडक्ट कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, पैसेंजर वेसल्स, हाई बुलार्ड, पुल टग्स, एयर डिफेंस शिप. ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट आल्सो. फर्स्ट ग्रीनफील्ड एंड मोस्ट मॉडर्न शिप बिल्डिंग यार्ड इन इंडिया. ओके, एंड रेपुटेशन फॉर बिल्डिंग हाई क्वालिटी शिप्स. ठीक है, तो हाई क्वालिटी शिप्स बनाते हैं ये, और इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो सारा इन्होंने मशीन्स के नेम दे रखे हैं. जो इनके लैब्स हैं, जो इनकी कोटिंग शॉप हैं या दूसरी जो शॉप्स हैं जो ये यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर दे रखा है. अगेन आपके एग्जाम के लिए प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो काफ़ी सारी मशीन्स के इन्होंने नाम दिए हैं अपनी वेबसाइट पर. ओके, अगेन आप जब इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रिटर्न एग्जाम में काफ़ी सारे. ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसी मशीन्स के नेम जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ग्रेविटी वेल्डिंग मशीन, ठीक है,
पेंटिंग मशीन, शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन, प्लाज्मा कटिंग मशीन, सीएनसी कटिंग मशीन। तो ऐसे कुछ मशीन्स के नेम भी दे रखे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोसेसेस के नेम दे रखे हैं, बेंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, असेंबली शॉप, पाइप एंड शीट मेटल शॉप, ठीक है। एंड शिप रिपेयरिंग का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, 1982 में स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे शिप रिपेयरिंग, ठीक है। एंड ये कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अदर देन आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को तो ये बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो और जो दूसरे आपके पास जो वेसल्स हैं, ठीक है, तो उनकी ये मेंटेनेंस और रिपेयर करने का भी काम करता है। जैसे ओएनजीसी के जो वेसल्स हैं, सागर सीरीज के वेसल्स, तो सागर विजय की यहाँ पर क्या की जाती है, अपग्रेडेशन की जाती है, ठीक है। आईएनएस विराट था जो इंडिया के पास, जो उसकी भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम इन्होंने किया है, ठीक है। तो शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में दे रखा है, इंजन एंड मशीन शॉप, ड्रिलिंग मशीन्स आर देयर, लेथ्स इज देयर, ग्राइंडिंग मशीन, बोरिंग मशीन, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एंड अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, टैंक कोटिंग, ठीक है, पाइपलाइन सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, टेक्निकली भी आप चेक कर सकते हो। तो ज़्यादातर इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग में जो काम आती है मशीन्स, वो उनके नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। शिप रिपेयर फैसिलिटीज़, ठीक है, तो इनकी वेबसाइट यू कैन विजिट, ओके। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पोर्ट सिटी कोची केरला में सिचुएटेड है। सीएसएल वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया, सो दैट इज दिस सीएसएल एंड वन ऑफ द मिनी रत्न कंपनीज, ओके। एंड स्टार्टेड इन 1972 एंड इन्होंने जो अपनी रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है वो 1982 से की हैं। कंपनी हैज़ मिनी रत्न स्टेटस। अब ये क्या कर रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवल शिप आईएनएस विक्रांत बिल्ड कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2022 में उसकी कमीशनिंग होनी है इंडियन नेवी में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करना चाहती है एंड दैट इज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम योर कंट्री, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और अदर जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे क्या कर सकते हो, उस पर कैरी कर सकते हो, और उस कंट्री के कोस्ट पे आप क्या कर सकते हो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके जा सकते हो, ओके। एंड जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो अपनी फ्यूलिंग कर सकते हैं वहाँ से क्या कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो काफ़ी पर्पज़ ये सर्व करता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, तो यूएस के पास ही सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वर्ल्ड में आज के टाइम। तो इंडिया जो अभी करंट में यूज़ कर रहा है, सो दैट इज़ आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि इंडिया ने रशिया से ख़रीदा था 2013 में, ठीक है। एंड इंडिया के पास अपना कोई इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो बना रहा है। इंडिया के लिए कौन बना रहा है, सो दैट इज़ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एंड उसका नेम है आईएनएस विक्रांत। फंक्शन वही रहने वाला है, ठीक है। और उससे पहले भी इंडिया के पास कौन सा था, आईएनएस विराट था, जिसकी डीकमीशनिंग कर दी गई है। तो आईएनएस विराट सबसे पहले था, डीकमीशन हो गया, 30 ईयर्स तक उसे यूज़ किया विराट को। देन विक्रमादित्य आ गया 2013 में, जिसे हम अभी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमने रशिया से खरीदा है। इंडिया खुद बना रहा है कौन सा, आईएनएस विक्रांत, जिसकी कमीशनिंग अगले साल होनी है अगस्त 2022 में। कौन बना रहा है उस इंडिया के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ओके। सो तो इसके अलावा ये इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, अपने शिपयार्ड में यहाँ पर। सो मेनली इन मैरीन इंजीनियरिंग। हाँ जी, फर्स्ट शिप टू रोल आउट ऑफ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड वाज एमवी रानी पद्मनी इन 1981। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। हाँ जी, अगेन इसके जो हेडक्वार्टर है वो कोची केरला में है एंड इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सो दैट इज मधु एस नायर। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हु इज द सीएमडी ऑफ सीएसएल, सो दैट इज मधु एस नायर। आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, अगस्त 2022 में इसकी कमीशनिंग होनी है, सीएसएल इसे बना रहा है, ठीक है। एंड ओएनजीसी की सागर सीरीज के जो वेसल्स हैं उनके नाम देख लो, सागर विजय, सागर भूषण, सागर किरण, ठीक है, तो इनकी भी रिपेयरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड आईएनएस विक्रांत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो आईएनएस विक्रांत सीएसएल से काफी रिलेटेड है, क्वेश्चन जीके का अगर मैं बोलूँ तो इससे पूछा जा सकता है। और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का भी तुम्हें पता होना चाहिए। आईएनएस विराट ऑलरेडी डीकमीशन हो चुका है, उसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य रशिया से लिया आपने, ठीक है, अपना आप खुद बना रहे हो आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ये था विराट, ठीक है। ये है मधु एस नायर जो कि सीएमडी हैं,
एट प्रेजेंट CSL के, ठीक है। फर्स्ट शिपयार्ड इन इंडिया, सो दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। फर्स्ट शिपयार्ड इन इंडिया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हाँ जी, बिगेस्ट शिपयार्ड इन द वर्ल्ड, हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? अभी तो एक है, एक वो बना रहा है इंडिजीनियस। ग्रीनफील्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अनयूज्ड लैंड पे जब आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हो, कोई काम करना स्टार्ट करते हो, उस पर पहले कोई काम ना हुआ हो, ठीक है, देन दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अदरवाइज उस पर पहले अगर काम हो रखा है, कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसी को आप क्या करते हो, उसी को दोबारा से यूज करते हो, दैट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। हाँ जी, शिप्स कैन बी क्लासिफाइड इन कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर, टैंकर शिप्स, पैसेंजर शिप्स, नेवल शिप्स, ऑफशोर शिप्स, स्पेशल पर्पज शिप्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ द शिप्स: एंकर, बो, कील, अकोमोडेशन, प्रोपेलर, मास्ट, ब्रिज, हैच कवर्स, बो थ्रस्टर्स, रडर। ओके, विच सिटी इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग? सो दैट इज कोलकाता, गोवा, मुंबई एंड कोची, ठीक है। एंड ये हैं कुछ फेमस सिटीज शिप बिल्डिंग के लिए, ठीक है। जो आपका कोची डॉक यार्ड है, सो दैट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जापान, लार्जेस्ट एंड मोस्ट recent dockyard of the country. What does a shipyard do? So it is a place where ships are built and repaired. Okay, so that was some of the questions from my side, and I have already shared this document in the WhatsApp group of CSL. So those students who have joined your PDF for preparation of CSL, so I have already shared this document. Again, names of some aircraft carriers are important, and some questions related to CSL are also important from GK point of view. Okay, so thank you, best of luck.